मानद अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, वह है हिंदू उत्तराधिकार कानून से रिलेटेड क्लास है। लगातार वीडियो आपकी सेवा में हिंदू उत्तराधिकार कानून से संबंधित हम दे रहे हैं, जिसे आप अपने अधिकार को, अपने राइट को समझें और फिर उसी के तहत चलें। नाजायज आपस में झगड़ा, द्वेष, कलह, घृणा की भावना पैदा न करें। सबसे पहले अपने अधिकार को जानें। आज कुछ धाराओं की चर्चा हम करेंगे हिंदू उत्तराधिकार कानून के अंतर्गत। उन धाराओं को हम बारीकी से समझेंगे और उसी का विश्लेषण करेंगे। तो चलिए पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 धारा 15(2)(a), धारा 15(2)(6), धारा 15(1) क्या है? क्या है का मतलब कि इन धाराओं में कौन कौन सी बातें कही गई है, किन किन बातों का जिक्र किया गया है। इन धाराओं में ये धारा आपके लिए इंपॉर्टेंट था। बहुत ढेर सारी धाराएं हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनका वर्णन हम अपने वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष जरूर रखेंगे, जिससे आपको ज्ञान मिले इसका। तो चलिए इन तीनों धाराओं में क्या वर्णित है। हिंदू स्त्री की जायदाद जो उसे विरासत में मिली है, उसका स्रोत क्या है। यानी हिंदू स्त्री की जायदाद यानी हिंदू स्त्री की संपत्ति जो उसे विरासत में मिली है, उस विरासत का स्रोत क्या है। उन्हीं स्रोतों का जिक्र इन धाराओं में की गई है। अब बारी बारी से उन चीजों को हम देखते हैं। पहला है धारा 15(2)(a। इस धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हिंदू स्त्री को हिंदू स्त्री की जायदाद मतलब संपत्ति उसके माता पिता से विरासत में मिली हो। ये पहला धारा बताता है। इस धारा में वर्णन किया गया, ये तीन धाराएं हैं
धारा 15 दू का ए है, धारा 15 दू का 6 है, धारा 15 1 है। 3 धाराओं की चर्चा की गई। इसका मतलब कि हिंदू स्त्री के पास जो जायदाद है, जो संपत्ति है, उसको किस विरासत से मिली, कहां से उसके पास वो संपत्ति आई, और जब ये संपत्ति उसे मिली है तो उसका वर्णन किन धाराओं में वर्णित। तो यहां ये 3 धाराओं का जिक्र है, तब तीनों में वही बात। तब तो हम कहेंगे कि हिंदू स्त्री को जो जायदाद मिली है, जो प्रॉपर्टी मिली है, वह 3 स्रोतों से मिली है। चाहे उस जायदाद को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 3 स्रोत है तो 3 कैटेगरी हो गई, 3 जगह से उसको मिलने की संभावना है या मिल गई है। तो चलिए, पहला धारा मेरा बताया कि इस धारा के अंतर्गत हिंदू स्त्री की जायदाद उसके माता पिता के विरासत से मिली है। माता पिता के विरासत में या से ही लिखिए, विरासत से मिली। तो माता पिता यानी माता पिता के माध्यम से मिली है। अब दूसरा धारा इसमें कहा, दूसरा धारा 15 दू 6 हिंदू स्त्री की जायदाद या संपत्ति, जो भी आप कहिए, उसके पति या ससुर से मिली है। या उनके विरासत से मिली हो या ससुर से मिली हो, जो भी आप लिखना चाहोगे, इस धारा में ये वर्णित है। तीसरा धारा यहां पर है, धारा 15 धारा 15(1) इसमें वर्णित है कि हिंदू स्त्री की जायदाद किसी अन्य माध्यम से मिली। अब ये 3 धाराओं में 3 बातों का जिक्र किया गया। ए माता पिता के विरासत से, दूसरा पति ससुर के विरासत से, और तीसरा अन्य विरासत से मिली। ये तीनों धाराओं की चर्चा की गई हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत, कि भाई स्त्री को अगर प्रॉपर्टी मिलती है तो स्रोत यही होता है, या तो उसके माता पिता दे दिए, नहीं माता पिता से नहीं मिला तो पति और ससुर के माध्यम से मिला, अगर नहीं तो किसी तीसरा अन्य माध्यम, मतलब तीसरा माध्यम, चचेरा फुफेरा मौसेरा जो भी हो, कुछ दे दिया हो, अन्य माध्यम का यही मतलब हुआ। अब हो सकता है कि अन्य माध्यम का मतलब कि यहां तो हमने बताया कि माता और पिता, 2 बातों का जिक्र किया।
अगर भाई से मिला है तो अन्य माध्यम हो जाएगा। अगर उस स्त्री को वो प्रॉपर्टी अपने भाई से मिला है तो ये होगा, ये अन्य में जाएगा। वो यहां पर दूसरा हम दिया पति या ससुर। पति या ससुर के अलावे अगर कोई उसे दे दिया है, यानी पति के भाई से मिल गया, तो उसको अन्य की श्रेणी में लाएंगे। अन्य, या ये भी मैं एक और बात अन्य की श्रेणी में बताना चाहता हूं कि वो महिला खुद कहीं कार्यरत है, जॉब करती है, नौकरी करती कहीं, और खुद अपनी कमाई से अर्जन किया, उसको कहते हैं अन्य माध्यम। अपनी कमाई से, सेल्फ की कमाई से भी जायदाद अर्जन किया जा सकता है, तो वह अन्य माध्यम इसके अंतर्गत आता है। तो अपनी कमाई से वह महिला खुद की प्रॉपर्टी अर्जन की, तो धारा 15(1) में वर्णित है। या इनके अलावा और कोई अलग स्रोत है तो धारा 15(1) में वर्णित है। ये दोनों तो स्पष्ट रूप से लिखा कि नहीं भाई यहां से है, लेकिन अन्य को स्पष्ट कर रहा था कि अन्य माध्यम और क्या क्या हो सकता है। तो इन धाराओं में तो इससे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे क्वेश्चन ढेर सारे बनेंगे कि धारा 15(2)(a) में क्या वर्णित है। बस एक ही धारा देकर पूछ दिया आपसे कि धारा 15(2)(a) में क्या वर्णित है, तो स्पष्ट रूप से लिखिएगा कि हिंदू स्त्री की जायदाद उसके माता पिता से विरासत में मिली हो, तो उन चीजों का जिक्र किया गया है। या आपसे ये क्वेश्चन बना के यही क्वेश्चन दे दिया है कि हिंदू स्त्री की जायदाद उसके माता पिता से विरासत में मिली हो, ये हिंदू उत्तराधिकार कानून के किस धारा में वर्णित है, तो आपको 15(2)(a) बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यहां पर फिर वही 15(2)(6) का वर्णन इस धारा में क्या वर्णित है, तो स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहिए हिंदू स्त्री की जायदाद उसके पति या ससुर से मिली हो, या उसके पति या ससुर के विरासत से मिली हो। या अगर पूछे कि हिंदू स्त्री की जायदाद उसके पति या ससुर से मिली हो, ये हिंदू उत्तराधिकार कानून के किस धारा में वर्णित है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि धारा 15(2)(6) में वर्णित है। अगर किसी हिंदू स्त्री को अन्य माध्यम से प्रॉपर्टी हासिल हुई है, तो धारा 15(a) आपको बोलना पड़ेगा। या आपसे पूछे कि धारा 15(a) में क्या वर्णित है, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि अन्य माध्यम से। अब अन्य माध्यम होता क्या है, तो मैंने अन्य माध्यम का जिक्र किया बारीकी के साथ। तो इसमें विरासत में हिंदू स्त्री के पास अगर प्रॉपर्टी है तो कहीं न कहीं से वह मिला है, और आपके पास भी अगर प्रॉपर्टी है तो आपको भी कहीं न कहीं से मिला है। हो सकता है कि आपके पिता से ही मिला हो, तो पिता के विरासत से मिला है आपको, कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से मिलता है, या अन्य स्रोत से भी मिलता है। तो अन्य स्रोत से मिलता है मतलब सेल्फ की कमाई से आपने अर्जन किया। लेकिन यहां पुरुष जाति का बिल्कुल वर्णन नहीं किया गया है, यहां सिर्फ महिलाओं की प्रॉपर्टी का वर्णन किया गया है कि महिलाओं की प्रॉपर्टी आखिर आती कहां से है और कैसी आई है। इन तीनों धाराओं में ये 3 बातें कही गई है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, ये देना जरूरी था, समझाना जरूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो, अगर इसी में हम जोर देना चाह रहे थे लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं हम विराम देना चाहेंगे। अब ये 3 का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, 3 का बंटवारा अलग अलग किया कि भाई हिंदू स्त्री को कहां कहां से प्रॉपर्टी मिली है, इसका जिक्र किया। तो उसके मरने के बाद, उस हिंदू स्त्री को मरने के बाद यह प्रॉपर्टी फिर कहां जाएगी, अब इसका जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में आपके
सेवा में करेंगे। कारण कि वीडियो लंबा हो जाता है तो आप मायूस हो जाते हो, बार बार कमेंट आता है कि इतना लंबा वीडियो कौन देखेगा। तो खैर इन धाराओं में जो जिक्र था, जो मैंने क्वेश्चन डाला, उस क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से आपके समक्ष रखा, बताया, समझाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो ये दोनों चैनल अमीन कोर्स, अमानत कोर्स या सर्वेयर कोर्स के लिए फेमस है। इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करिए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर भी आपको मोटिवेशनल वीडियो दिया जाता है, वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। स्रोत हर जगह है और डिस्क्रिप्शन में एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने के लिए लिंक दिया हुआ है। लिंक से भी आप जा सकते हो, आराम से देख सकते हो। अगर इससे भी डीपली और डिटेल्स ज्ञान अर्जन करना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र, बैरिया गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार आपका दिल से स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।